काटने के लिए कुल्हाड़ी का काम करता है। सागर कथा उठारे सागर सुन मेरे राजकुमारी। राम कथा सुंदर करतारी अरे तेरा भी संशय भागेगा, तेरा भी संशय भागेगा, तेरा भी संशय भागेगा। पार्वती कर कथा अपने दूतों द्वारा लाए हुए मृत प्राणियों को अपने दुष्कर्मों के अनुसार पाप फल का दंड देते हैं। कहीं कहीं वर्णन आया है कि नरकों की संख्या 21 है। हम आप इस नरक का नाम भी सुन लेंगे तो उस नरक यातना नहीं मिलेगी, इसमें कोई संशय नहीं। ये हम नहीं कह रहे, ये भागवत पुराण कहती है। उनके नाम है तामिश्र, अंधतामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, असीपत्रवन, शुक्रमुख, अंधकूप, कृपिभोज, संदर्भ, सप्तऋषि, ब्रजकंटक, सालमलि, बैतरणी, पयोध, प्रणरोध, विषण, लालाभक्ष, सर्मेयादन, अभिची, अयपान, इसके अलावा सारकर्तम, क्षण रोग, भोजन, शूलक्रोध, दंतशूल, आवटिरोध, पारण और सूची, ये 7 और मिलाकर कुल 28 नरक तरह तरह की यातनाओं को भोगने के स्थान। वो बहुत बड़ा नगर है, वहाँ ही बुखार का घर है, वहाँ ही खांसी का घर है, वहाँ शुगर का घर है, वहाँ कैंसर का घर है। सब वहीं से यमराज के द्वारा भेजा जाता है। इसलिए हमको आपको कोई रोग हो तो परमात्मा को कोसना नहीं, ये हमारा आपका प्रारब्ध है। परमात्मा से निवेदन करना है, भक्त थे आप हमें दे दिया, ऐसा नहीं है। जब सोना का कोई वस्तु को बनाना होता है, गले का चैन, कान का, नाक का, हाथ का अंगूठी, नहीं तो वो गोला लेके हम मुट्ठी में लेके चलता है कि हम सोना पाते हैं, ये हमारे पास में सोना है। उस सोने को तपना पड़ता है। तो जो भगवान के भक्त रहते हैं उसको वो तपाते हैं, हीरा बना नहीं चाहते हैं। लोग सोचते थे हम बाइक से तो जा रहे थे, भगवान के हम भक्त थे, लेकिन हमारा पांव टूट गया। हमारी धन्यवाद परमात्मा, हमारे तो एक्सीडेंटल मौत था, आपने पांव तोड़ के ही बचा। हर समय उन्हें शुक्रिया अदा करना कि सब आपकी कृपा से हो रहा है। तो नरक में जो है लोग जाते, मकर का एक बार पान कर दिया, उन्होंने सारे प्रायश्चित कर लिए। तो भगवान का नाम ले लिया, ये नहीं कि नाम ले ला उधर बेईमानी चोरी करे, ऐसा नहीं। उसके बाद भगवान में लग जाना है, शान वैराग्य होगा। जब तक वहां रहेंगे तब तक कहेंगे अब जो है ये सब धंधा छोड़, तो उसी में लग गए। लेकिन भगवान कहते हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण के लग जाते हैं तो उसका उद्धार हो जाता है। और अजामिल सुंदर ब्राह्मण जो है, अजामिल अपने पिताजी के लिए पुष्प पत्र इत्यादि लेने के लिए जा रहे थे और रास्ते में कुछ ऐसा उनको दृश्य दिख गया। उनकी घर में पत्नी थी, पर भी एक दासी को लेके आकर वैश्या कर। जब उनकी पत्नी ने पूछी कि ये कौन है तो बताया, तो बोली कि हम तो इसके साथ में नहीं कर पाएंगे।
वेद परमत हितो धर्म हास्य धर्म विपर्ययः वेदो नारायण साक्षात् स्वभूरते शरणमः येन श्रद्धामन्यभि भावारज सत्त्वतमोमयः गुणनाम क्रियारूपैर्विभन्ते यथा तथम्। अब अजामिल हर समय उस पैसा का पूर्ति करने के लिए अद्वैत के नाम से जाना। बच्चा जब दूध नहीं पीता था तो कहता था अजामिल आ रहा है, तो बच्चा तुरंत दूध पी लेता। ऐसा हो गया। और लेकिन उनकी पत्नी की कृपा से जो पुत्र था उसका नाम नारायण रखा। जब भगवान को कोई पुकारता है, जब तक अभिमान रहता है और जो है गदाधारी भीम बैठे हुए हैं, इसलिए वो इस अभिमान में थी। नारायण नारायण वो बैंकुआ में फिक्स हो, पेटिया में ताला बंद अंदर का गजवा वहीं पे ले लिया। हमारा माया रहा, भगवान का नाम निकलता नहीं है, क्योंकि हमने आपने भगवान हमारा जगह बसे के नहीं बातें देना एक दिशा, अंत समय में भी वो देना नहीं चाहता। तो ये मनुष्य का माया है, कोई हमारा आपका नहीं है। कल भी कहे तो तुम्हें शमशान तक, पुत्र तुझे साथ देंगे तो मुख निदान तक, इसके बाद तो प्यारे अकेला ही रहोगे। हर माया
में लावा कोई बहु चलते हो बहुजी हर क्यों के मेरा अब भगवान के पार्षद में और यम के दूध में छिड़ गए, जो है अजामिल को अपने अंदर में लेके पुष्पक विमान आया और उनको लेके भगवान ऐसा कहते हैं, नाम रख देते हैं पृथ्वीपति। जिसके पास एक धूल जमीन नहीं है उसका नाम पृथ्वीपति। करोड़ी मल, जिसके पास कोटी कौड़ी नहीं है उसका नाम करोड़ी मल। भिखारी सेठ के नाम में रहेगा तो उस अनुसार से नहीं आग बुझाने भी लोग जो है जिनके पास में जो साधन था, लोटा बाल्टी कटोरा ड्राम से आग बुझा रहे थे। और उस आग को एक चिड़िया भी अपने चोंच में जल लेके बुझा रही थी। तो लोगों ने पूछा कि चिड़िया तुम्हारे चोंच के जल से किस कारण त्याग दिया? भगवान बृहस्पति, जब बृहस्पति किसी का कमजोर पड़ जाए तो लक्ष्मी आना बंद हो जाए। क्या 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 कारण से त्याग दिया? आप कृपा करके मुझसे बतलाइए। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, इंद्र को त्रिलोकी का ऐश्वर्य पाकर घमंड हो गया। इस घमंड के कारण वे धर्म मर्यादा का उल्लंघन करने लगे थे। एक समय इंद्र अपनी पत्नी सची के साथ सभा में बैठे थे। उस समय बृहस्पति इंद्र को अपनी भूल मालूम होते ही वह उन्हें मनाने के लिए सोच रहे थे। नहीं होता, सेवा उनकी कीजिए जब तक तन में है प्राण। गुरु दीक्षा में खान पान से कोई मतलब नहीं मिलता है, तो होता है कुछ नहीं है। अगर अजामिल ने अंत समय में सोचता कभी हम अपने पुत्र का नाम नारायण रख ले तो मुख में आता है नहीं। गुरु के बुराई को भी नहीं देखना है। अगर गुरु जी खैनी खाते हैं तो हम भी खैनी ना खाने लगे, भी दोनों बैठा हुआ है। सुमति कुमति सब आशा कहानी संपत्ति नाना। देवताओं ब्राह्मण का सत्कार नहीं किया, देवताओं का पूजन नहीं किया और तुम्हारी उसी अनिति का नहीं रहता है, वो व्यक्ति भी कमजोर हो जाता है। आज देवता लोग भी कमजोर हो गए। कहते तुम शीघ्र ही त्वष्टा के पुत्र लोगों को संयोजित अभिलाषा पूर्ण करो वत्स। आचार्य वेद श्री पिता ब्रह्मा की भाई इंद्र की भी आप स्वरूप होते हैं। तुम ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण हो, अतः हम तुम्हें आचार्य के रूप में वर्ण करके तुम्हारे शक्ति के अनायासी शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेंगे। यह सुनकर विश्वरूप ने कहा कि पुरोहिताई का काम ब्रह्म तेज को छीन करने वाला है, इसलिए ब्रह्मशील महात्माओं ने इसकी निंदा की है। परंतु आप लोगों ने इस प्रकार मेरे पास आकर याचना की है तो मैं इसे कैसे अस्वीकार कर सकता हूँ। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, इस प्रकार विश्वरूप ने देवता का पुरोहित पद स्वीकार किया और बड़ी गिलानी के साथ उसकी पुराहिती की। उसके लिए जितना भी राजा परीक्षित पूछ रहे हैं सुखदेव जी से, ये हमारा आपका कल्याण के लिए पूछ रहे हैं। नहीं तो वो पूछते नहीं, बोलते कि एक उपाय बताइए जो हम करें। लेकिन जब कोई श्रेष्ठ कुछ पूछते हैं तो संसार के कल्याण के लिए उनकी कृपा है। उसके बाद वो लोगों ने कहे कि ठीक है, इसका मार्जन कीजिए और नारायण कवच का पाठ किए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ
कृष्ण गोविंद हरे मोहन नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद गोविंद तेरी एक प्रार्थना है बोलो ना तुझको मैं दिन रात गाऊं गोविंद मेरी यह प्रार्थना है वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण परशुराम रामचंद्र नर नारायण दत्तात्रेय संत कुमार हयग्रीव नारद कूर्म धन्वंतरी ऋषभदेव यज्ञ बालदेव शेषनाग वेदव्यास वामन कल के अवतारों का और केशव नामों का तथा शंख चक्र गदा शंख तलवार आयुध तथा गरुड़पति वाहन की स्तुति की। परीक्षित, जो इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेता है उसे राजा नहीं आएगी। शरीर पड़ा था, उसके लिए वैष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया और त्रिलोक विश्वरूपस्य श्रीरांसे तिरण भारत सौमपीतं सुरापीतमन्नादमिति सुद्रुमः सह वै ब्रह्मो देवेभ्यो भागं पठो मोक्षके। जो न्यास और दधीची मुनि से निवेदन किए कि आपका शरीर त्यागने से ये हड्डी आप दान कर दें, तो बोले कि प्रभु आप ही तो सब कुछ हैं, अपने शरीर में ही थे तो उस समय संकल्प करके हड्डी जो है देवताओं उसका जो है एक जो हनुमान जी को भी दे दी, सही दिया गया, इसीलिए उनका नाम हनुमान है। ताकत का हनुमान, उसका नाम है हनुमान। वो अप्सरा को इंद्र लेके चले गए थे, वहां जो कुछ निकलता था सब कोई कुछ लेते थे, विष निकला था तो भोलेनाथ तो इंद्र जान गए, तो इन लोगों को बोले कि आप लोग पृथ्वी में जाके भ्रमण करो। तो यहाँ ये लोग जल क्रीड़ा करने लगे। जल क्रीड़ा का मतलब होता है कि एक दूसरे पे जल का छीड़ा देना। और ऋषि जो आ जाता है, उनका पूजा समाप्त हो गया, बाहर निकले चलते थे जल क्रीड़ा करने। तो वो जो पंचिक अस्त्रा नाम की अप्सरा थी, ये जो तुम्हारा बंदरनी जैसा स्वभाव है, जाओ तुम बंदरनी हो। और बंदरनी बन जाने के बाद जो है, और पवन देव उसके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, बात पूछे तो उस बंदरनी को कहे कि आप बद्रिका आश्रम चले जाइए, वहाँ शिव का आराधना कीजिए। और पवन देव को भी यही आज्ञा दिए कि आप शिव जी के पास जाके वहाँ आप रहिए। उसी समय एक ऋषि के आश्रम के भीतर में घुस गए, तो वो राजा को मना किए, वो राजा माना नहीं, बोले आप मुझे जानते नहीं, मैं यहाँ का राजा। तो उनको भी ऋषिदेव जो है इस स्वभाव से हाथ में जल लेके बंदर हो जाए। और फिर उनको नारद जी मिले, नारद जी उनको भी बद्रिका आश्रम जाने के लिए कहे कि शिवलिंग पे दोनों पुष्प इत्यादि चढ़ाते थे। फिर भगवान शिव वरदान दिए और आप लोग चाहे जिस रूप में रह सकते हैं। तो वही केसरी और अंजना हुए।
वो कभी बंदर के रूप में रहते थे, अंजना पर्वत। अब दोनों का विवाह संस्कार हो गया। अंजना अंजने पर्वत पे जो है भगवान का जाप कर रही थी, महामृत्युंजय का। और जो ऋषि श्राप किए थे वहां महामृत्युंजय का यज्ञ चल रहा था। भगवान भोलेनाथ एकादश अवतार लेने का मन में सोच रहे थे। उल्टा है हवा के द्वारा पूरा वृत्तांत बताया। वो जो पुंजिक स्थला नाम की अप्सरा थी वो बंदरनी हो गई थी, और आपके द्वारा ही जो ये हबी तलवाए वही अंजना थी, इसलिए आप हनुमान के धर्म पिता हुए। क्योंकि वो उठा के मुख तक लाए तो धर्म पिता वो हुए। और तो अब दवा कम कर्म करो तो काया समाजस्य त्वं। उसके बाद इंद्र ने नारायण के वश अपने सिर और निकलने के बाद उनका सिर को फोड़ दिए। क्योंकि भगवान का स्वरूप ही यही है, श्रद्धा विश्वास रूप ही नहीं। जब इस विश्वास और श्रद्धा से करेंगे तो आपका कार्य होगा। अब सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, ब्राह्मणों से प्रेरणा प्राप्त करके देवराज इंद्र ने वृत्तासुर का वध किया। अब उनको मारे जाने से इनको ब्रह्म हत्या लग गया। अब ब्रह्म हत्या का निवारण के लिए ये डर से छुप गए, कमल में जाकर। और कमल में जाकर छुप गए, तंतों में रहे। तब तक अपनी तपस्या विद्या योग बल के प्रभाव से राजा नहुष ने स्वर्ग का शासन कार्य किया था। परंतु जब उन्होंने संपत्ति और ऐश्वर्य के हे नाथ नारायण वासुदेव नमस्तुभ्यं वासुदेव नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेव धीमहि परमनाय नृत्याय नमः संकृष्णाय च नमो विज्ञान मात्राय परमानंदमूर्तये आत्मरामाय शांताय निवृत्ताय निष्ठते। उसके बाद नाम से की उसे वृद्ध श्लोक नाम का पुत्र हुआ। और जयंत वही है जो सीता को वनवास के समय में पांव में चोंच मार दिया था। कौवा वहाँ सीख का तीर उठा के मारा था। वो लास्ट में उसका एक आंख जो है आज तक जहाँ देवता दानव में छीना झपटे में वो अमृत का कलश का बुंद गिरा, वहीं पे कुंभ लगता है। ये जो महाकुंभ लगता है वहीं पे लगता है। और जमीन में जो गिरा तो ये जो हम भगवान को दूब घास चढ़ाते हैं वो भी अजर अमर है। उसको उखाड़ कर कहीं फेंक दें फिर लग जाता है, उसको कोई लगाता नहीं है। अमृत पान क्या है, इसलिए देवता को प्रिय है। और वो जो जमीन में गिरा कौवा भी उस अमृत को पी लिया, इसलिए कौवा को अपना मृत्यु नहीं है। वो जब भी मरेगा एक्सीडेंट में मौत होगा। और बुद्धि बहुत रहता है उसके पास क्योंकि अमृत किया है ना। तो वही विवाह विप्रचिति नामक दानव से हुआ। उससे राहु नाम की उसकी पत्नी देवी के गर्भ से दैत्यराज बलि का जन्म हुआ। और उसके पत्नी उष्णा, उससे बानासुर आदि 100 पुत्र हुए। बलि का पुत्र बानासुर भगवान शंकर की आराधना करके उनके गणों का मुखिया बन गया। और भगवान शंकर उसके नगर की रक्षा करने के लिए उसके पास ही रहते थे। और दिति के हिरण्यकश्यप और हिरण्यग्रास के अतिरिक्त 49 पुत्र हुए थे। उनके मरुदगण कहते हैं इंद्र ने अपने सामान्य देवता बना लिया। एक दिन संध्या के समय जो है उनके बहुत निवेदन किए कि हमारा पुत्र तो अब रहा नहीं। ऋषि से प्रार्थना किए, निवेदन किए कि इनके गर्भ में जो पुत्र पल रहा है वो तो हमारा दुश्मन ही होगा, वो तो राक्षस कुल से ही आएगा। तो इसलिए उसका रास्ता देख रहे थे कि कब ये बिना मुंह धोए बिना भोजन करके सो गई। वो झूठे सोना भी नहीं है। बहुत लोग थोड़ा सा खाए, चम्मच से खाए तो हाथ झूठा नहीं हुआ क्या? चम्मच का अन्न में तो स्पर्श हुआ, तो इसलिए हाथ धोना चाहिए। चाय पी के भी हाथ धोना चाहिए, गिलास तो उसी हाथ से पकड़े थे।
ऐसा सोने से बुरा आत्मा हम लोगों को तंग करने लगता है। रात में सोते समय भोजन करने के बाद पांव हाथ धो के सोने का नीति है। और बेड बिस्तर पे कभी भोजन नहीं करना चाहिए। प्लेट पोछा मारे, चादर में पोछा मारेंगे तो नीचे तो तोषक पड़ा हुआ, उसमें क्या पोछा मारे, तो हमारा आपका शरीर अपवित्र ही रह जाता है। तो इसी तरह वो बिना जो हाथ मुंह धोए ही सो गई। इंद्र ने देखा कि ये तो बहुत बढ़िया है मौका। उसने इंद्र ने दीति के पुत्रों के साथ शत्रु भाव में रखकर जो है वो गर्भ में घुस गया और घुसने के बाद जो उसको मार दिया। मारने के बाद उसको खंडित कर दिया, 7 खंड किया। तब जब उसका आंख खुला तो बोला, भाई मुझे क्यों मार रहे हो, मैं तो तुम्हारा भाई ही हूँ। वही जो है अपने आप देवता बना दिया। यही जो है मरुदगण है। अगर उनको इस तरह से नहीं करते तो इनका वो दुश्मन हो जाते। अब नारद युधिष्ठिर का संवाद आता है, भेदभाव से रहित हैं, सम है, समस्त प्राणियों के प्रिय हैं, सुहृद हैं, फिर भी उन्होंने जैसा कोई साधारण मनुष्य भेदभाव से अपने मित्र का पक्ष लें और शत्रु का अनुष्ठित करें, इस प्रकार इंद्र के लिए दैत्य का वध क्यों किया, आप कृपा करके उसे समझाइए। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परिचित, भगवान के अद्भुत चरित्र के विषय में तुमने बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया। वास्तव में भगवान कि उचित क्या है, अनुचित क्या है। इसलिए अपने जन को तुरंत उबारे। उनका जन कौन है? जो धार्मिक व्यक्ति है, धर्म में निष्ठा रहता है। भगवान हम आप कीर्तन में बैठे हैं, भजन में बैठे हैं, सत्संग में बैठे हैं, तो हम आप उनके अपने हैं, वो तारेंगे। हमारा आपका अवगुण को वो अपने चरणों में ले लेंगे और अच्छाई को दे देंगे। मोरा अवगुण भरा शरीर कहो ना कैसे पारोगे, और शरीर को होना कैसे तारोगे।
जाना है अकेला, बीच में है झमेला और मेला। स्वभाव से ही लोगों को सताकर खुश होते हैं, वे दैत्यराज की आज्ञा स्वीकार करके जनता का नाश करने लगे। हे युधिष्ठिर, हिरण्यकश्यप अपने भाई की अंत्येष्टि क्रिया से निवृत्त होकर अपनी माता दिति और भाई पत्नी रूपा भानु को देश काल के अनुसार संतावना देते हुए समझाने लगे। हिरण्यकश्यप ने कहा, जो वीर होता है उसके लिए शोक नहीं करो। और हिरण्यकश्यप ने अपनी माता को और भाई के मुक्त नहीं हुआ है, ये विष्णु को मैं छोड़ूंगा नहीं। तो अपने माता को संतावना देके, भाई के पत्नी को संतावना देके देवता से युद्ध करने के लिए वो चल देता है। स्वर्ग से ब्रह्मलोक में गए और ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। देवता ने प्रार्थना की, ब्रह्मा जी मृगु और तक सकता है, चाहे वो राक्षस हो, चाहे किसी भी प्राणी से, चाहे मनुष्य हो या पशु हो, प्राणी हो अप्राणी हो, देवता हो या दैत्य हो अथवा नागादि, किसी से मेरी मृत्यु न हो। अस्त्र से हो न शस्त्र से हो। ताते मैं दुर्लभा पोषा या न वृषणे वरान मम वरान यद्यपि दुर्लभा। ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा, तुम जो वर मांग रहे हो वे जीवों के लिए बहुत ही दुर्लभ है, परंतु दुर्लभ होने पर इस प्रकार दिग्विजय एक चक्र सम्राट हो गए। इस प्रकार दिग्विजय एक चक्र सम्राट होकर वह अपने को प्रिय लगने वाली विषयों का स्वच्छंद उपभोग करने लगा, क्योंकि वह अंततः इंद्रियों का दास ही तो था। प्राणी जब देवता वेद गाय ब्राह्मण साधु थे, वनवास भेजा नहीं गया था, उन्होंने वनवास लिए थे और वो वहां जाके 13 साल तपस्या करने के लिए गए थे। तपस्या नहीं करते तो रावण को मार नहीं पाते, तब जाके 14वां साल में रावण को मार पाए। तो उनसे पूछा कि आप तो देखने में बहुत दुबले पतले हैं, लेकिन इतने भारी को जानते हैं। उन्होंने जब आज्ञा दी कि उठो राम बन जाओ भव चापा, तब मैं उठा। तो भगवान कभी अभिमान नहीं करते हैं, अभिमान तो हमको आपको आ जाता है। थोड़ा सा धन हुआ, प्राणियों के साथ अपने ही समान क्षमता बर्ताव करते थे। वो एक भी बात ओम नमो भगवते वासुदेवाय यह जानने की इच्छा से हिरण्यकश्यप ने उसे गोद में बिठाकर पूछा, पुत्र बताओ तो सही, ऐसे प्राणियों के लिए मैं यही ठीक समझता हूँ कि वे अपने अधर पतन के मूल कारण घास से ढके हुए अंधेरे कुएं के समान इस घर को छोड़कर वन चले जाएं और भगवान श्री हरि का शरण करें। के कथन को बाल बुद्धि मानकर उसके गुरुओं को सचेत कर दिया। भगवते वासुदेव, ओम नमो भगवते वासुदेव। अब हर समय इसी में लगा रहता था, उनके मित्र लोग को भी वह वही पढ़ाता था। प्रहलाद जी ने कहा कि मित्रों, इस संसार में मनुष्य जन्म बड़ा ही दुर्लभ है, इसके द्वारा अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, परंतु पता नहीं कब किसका अंत हो जाए। इसलिए बुद्धिमान पुरुषों को बुढ़ापे बचपन से ही कुछ अभ्यास करना चाहिए, और अगर अभ्यास नहीं होता है तो फिर आगे कुछ नहीं हो सकता है। इस मनुष्य जन्म में श्री भगवान के चरणों की शरण लेना ही। हमारे सिर पर अनेकों प्रकार के भय शावर होते हैं, इसलिए शरीर जो भगवत प्राप्ति के लिए प्राप्त है, जब तक रोग शोक जितन कीमती है सदा
गया। तब नारद जी ने इंद्र से कहा कि इसके कर ले गए और कहा कि बेटी, जब तक तुम्हारा पति तपस्या करके लौटे तुम यहीं रहो। देवर्षि नारद बड़े दयालु और सर्व समर्थ थे। उन्होंने मेरी माँ को भगवत धर्म का रहस्य और विशुद्ध ज्ञान दोनों का उपदेश किया। उस समय उनकी दृष्टि मुझ पर भी थी। बहुत समय बीत हमारी माता को जो शिक्षा दिए थे कि अविनाशी शुद्ध एकत्र क्षेत्रज्ञ आश्रय निर्विकार स्वयं प्रकाश सबका कारण व्यापक असंग तथा आवरण रहित यह 12 आत्मा बाहर आत्मा के उत्कृष्ट लक्षण है। इसके द्वारा आत्म तत्व को जानने वाले पुरुषों को चाहिए कि शरीर आदि में अज्ञान के कारण जो मेरे और मेरे का झूठ भाव हो रहा है उसे छोड़ दें और अध्यात्म तत्व को जानने वाले पुरुष आत्म प्राप्ति के उपाय द्वारा अपने शरीर रूपी क्षेत्र में ही ब्रह्म तत्व का साक्षात कर ले। नालम दुजत्तम देवत्वनिषिद्धम बासुरात्मजः प्रीणाय मुकुंदस्य। उनको बाहर निकल के आ जाएंगे क्या? 10 रुपये का माला नया है। इस नारंगी में पीला कलर डालने वाला कौन है? ये सेब को हरा लाल बनाने वाले कौन है? तो इस संसार को चलाने वाले वो हैं। हम लोग थोड़ा भी कुछ करते हैं तो कहते हैं कि हम किए, हम आ जाता है, हम ही अहम है। आई का मतलब होता है मैंने ये मकान बनाया, ये अपने लिए, ये पुत्र के लिए, ये पुत्री के लिए सब मकान बनाया पूजा करने नहीं हो तो मकान किस काम का? भगवान का स्थान रहना चाहिए। हमारे कमरे में पंखा रहे तो ठाकुर जी के भी कमरे में पंखा लगाना है। अपने कमरे में एसी रहता है। कभी आप काशी आएंगे तो आइए हम दिखा देते हैं। शिवाला में एसी लगा हुआ, उस मंदिर में कोई रहता नहीं है। साधु बाबा जी रहते हैं और रात में एसी चला देते हैं। दिन में गर्मी रहती है, एसी चला देते हैं, ठंड जाता है। भगवान भाव के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं। उनको कुछ चाहिए नहीं रुपया पैसा। हम लोग कहीं मंदिर दर्शन करने जाते हैं तो आप देखेंगे लोगों का स्वभाव पीछे का पॉकेट से इतना मोटा पर्स निकालेंगे और उस पर्स से रुपया को निकालेंगे और 2000 का नोट गया, 1000 का गया, 500 का गया, 200 का गया, 100 का गया, 20 का गया, 10 का गया, 5 का गया, 1 रुपया भगवान को चढ़ा देते। आप पहले उधर से 1 रुपया निकाल के हिलाते, भगवान को दिखा रहे उतना मोटा पुलंदा क्या कि हमारे पास है लेकिन हम एक ही देंगे। वो देखे नहीं है क्या? हाँ हाँ लगता है 2000 का, लगता है भक्त बड़ी बड़ी का आया है 2000 का। अच्छा श्रद्धा भक्ति न सब लोग साथ हैं। अभी श्रद्धा आ जाएगी, भक्ति भी आ जाएगी। भीतर में जन्म नहीं लेगा, ज्ञान और बड़े देते कोई समय निश्चित नहीं रखता तो थोड़ा देखा गोविंद बस तुम्हारा दिया हुआ तेरा अर्पण, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा।
ये आरती के समय लोग गाते हैं, तेरा तुझको अर्पण प्रभु क्या लागे मेरा, तेरा तुझको अर्पण कहते हैं। अब कोई अगर कंडा लेकर जा रहे हैं, कंडा लेकर कहाँ जाते हो कहते हैं कुछ, तो इससे शांति नहीं मिलेगी। बुहारा तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कहते हैं कि प्रहलाद जी का बचन जिसको तुम कहता है नारायण नारायण क्योंकि मैं बहुत धीरे से सावधानी पूर्वक बोलता हूँ कि दूसरे लोग भी मेरे साथ में जाना है। उसी समय खंबे से एक बड़ा भयंकर शब्द आया और समस्त वस्तुओं को में पदार्थ में अपनी व्यापकता दिखाने वाली वाणी सत्य कर। तो भगवान ने सभा के दरबार प्रेम से बोले नरसिंह भगवान की। उस समय भगवान की क्रोध से भरी विकराल आंखों की ओर देख नहीं जाता, वे अपनी लपटपाती हुई जीभ से फैले हुए मुख से कोने चाट रहे हैं। भगवान बहुत गुस्साए हैं। जब भगवान के भक्त को नरसिंह भगवान का ऐसा उस समय रूप है, कोई देवता भी जल्दी वहां सटना नहीं चाहते हैं, दूर से ही प्रणाम कर रहे हैं और स्तुति कर रहे हैं। नारद जी कहते हैं कि इस प्रकार ब्रह्मा शंकर आदि सभी देवगण भगवान नरसिंह जी के क्रोध वेग को शांत न कर सके और न उनके पास जा सके, तब देवताओं ने उन्हें शांत करने के लिए स्वयं लक्ष्मी जी को भेजा, किंतु भयवश हुए भी उनके पास नहीं गए कि अभी मेरे मालिक का वो स्वरूप नहीं है, अभी गुस्सा में है। यहाँ कथा इस बात का ज्ञान देती है कि जब मालिक और लक्ष्मी जी उनकी पत्नी है पर भी सामने नहीं जा रहा है। हम लोग सामने चले जाते हैं, वही गड़बड़ करते, सास जाकर हाथ जोड़कर उनके चरणों में गोद पर लेट गए। न केवलम भवतश्च राजा सेवे बलम बालिनाम चाप्सिरसा। प्रहलाद जी ने कहा, हे प्रभु, दैत्यराज ब्रह्मा से लेकर तिनके तक सब छोटे बड़े चराचर जीवों को आपने अपने बस में कर रखा है। न केवल मेरे और आपके बल्कि संसार के समस्त ही महाकर्मी सर्वशक्तिमान प्रभु काल तथा समस्त प्राणियों के इंद्रिय बल, मनोबल, देह बल, धैर्य और इंद्र भी वही है। इस विश्व की रचना करते हैं और इस विश्व की रक्षा करते हैं। स्वामी है भगवान के ऐसे ईश्वर के विषय में प्रहलाद जी ने अपने पिता हिरण्यकश्यप को भगवान की महिमा
परस्यं पोषो भक्तया तो दोष भगवान युतो पावै। नारद जी ने कहा कि भगवान ब्रह्मा आदि देवता ऋषि और सिद्ध पुरुष भी बुद्धि निरंतर सद्गुणों में स्थित रहते हैं, फिर वे अपनी दायरा परवाह स्थिति और अपने विविध गुणों से वह आप तक संतुष्ट नहीं कर सकते। फिर मैं तो घोर असुर जाति में उत्पन्न हुआ हूँ, मैं आपको संतुष्ट कैसे कर सकता हूँ? लेकिन मैं बालक हूँ, आप ज्ञानी हो, जो भी जानता हूँ मैं आपको प्रणाम करता हूँ, साष्टांग करता हूँ, दंडवत करता हूँ। भगवान, जिस असुर को मारने के लिए आपने क्रोध किया था वह मारा जा चुका है, अब आप क्रोध को शांत कर लीजिए। कहते कि प्रभु वो कोई दूसरा नहीं, हमारा पिता ही था, मैं उन्हीं का पुत्र हूँ, मेरा नाम प्रहलाद है। तो जब भगवान को हम आप अपना बना लेते हैं तो भगवान भी हमको आपको अपना बनाते हैं। मैं उन्हीं का बेटा हूँ। अब भगवान जो है आप ही सहयोग से होने वाले शोक के आग में जब तक झूलता रहा, उन दुखों को मिटाने की वो जो दवा है वह भी दुख रूप से मेरे पिता जब तनिक क्रोध करके हंसते थे तब उनकी भौं थोड़ी टेढ़ी हो जाती। उसमें स्वर्ग की संपत्ति के लिए कहीं ठिकाना नहीं रहता था, वे लूटती फिरती थी, किंतु आपने उन मेरे पिता को भी मार डाला। इसलिए मैं ब्रह्मलोक की आयु, लक्ष्मी, ऐश्वर्य, इंद्र भोग आदि नहीं चाहता। मौन, ब्रह्मचर्य, शास्त्र श्रवण, तपस्या, स्वाध्याय, स्वधर्म पालन, युक्तियों से शास्त्र की व्याख्या, एकांत सेवन, जप और समाधि, परंतु जिनकी इंद्रियां वश में नहीं है उनके लिए ये सब जीविका के साधन अर्थात व्यवसाय मात्र रहते हैं। आदि कोई भी आपका स्वभाव जानने में सामर्थ्य नहीं है। और आपकी सेवा के 6 समस्त कर्मों का समर्पण, सेवा, पूजा, चरण कमलों की चिंतन, आपकी लीला कथा का श्रवण, इस सटंग सेवा के बिना आपके चरण कमलों की प्राप्ति कैसे हो सकती है? इसके बिना आप कैसे मिलेंगे? नारद जी कहते हैं इस प्रकार भक्त प्रहलाद ने बड़े प्रेम से भगवान के सर्वभूत गुणों का वर्णन किया है। नरसिंह भगवान का क्रोध शांत हो गया और वो बड़ा कल्याण हो। प्रहलाद जी ने कहा कि मेरे वरदान शिरोमणि स्वामी, यदि आप मुझे मोह मांगा वर देना चाहते हैं तो यह वर दीजिए कि मेरे हृदय में कभी किसी भी उदय होते हैं इंद्रिय, मन, मोह, प्राण, देह, धर्म, धैर्य, बुद्धि, लज्जा, श्री, तेज, स्मृति और सत्य, ये सब नष्ट हो जाए। जिस प्रकार मनुष्य अपने मन में रह कुछ दिया है मेरा शुक्रिया,
मुझे मत बुलाना। मेरा भूल जाना, तेरा ना भुलाना, तेरी कल भगवान का कथा में जन्म होगा और ज़्यादा देर हम माताओं को नहीं बिठाएंगे और 10 मिनट उसके बाद आरती होगी। मैं भी आपके दुख को समझ रहा हूँ, लेकिन हमें भी तो कथा जहाँ तक जाती है वहाँ विश्राम तो करना पड़ता है। तो अब यहाँ बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए गृहस्थ घर में। हम लोग जब रिटायरमेंट हो जाते हैं उसके बाद पार्ट टाइम जॉब खोजते हैं कि कहीं पार्ट टाइम मिल जाता। सरकार रिटायर कर दी है तो सब बढ़िया रहा। कथा बताती है, ज्ञान देती है कि 50 के बाद ही हमको मन का संन्यास ले ही लेना चाहिए। वन तो है नहीं उस तरह का जो वन का संन्यास हो, मन का संन्यास, क्योंकि उसका नाम ही है 50 के बाद 51। वन का मतलब वन में प्रवेश कर दीजिए। वो दुकान 10 बजे जा रहे हैं तो जाने दीजिए। हमारे समय का ग्राहक 6 बजे सुबह का था, हमारे पुत्र का ग्राहक 10 बजे का, लेकिन लोग मानता नहीं। 4 बार उसको धक्का दे के उठाएगा, अरे उठो दुकान अभी नहीं खुला। मैंने 50 हो गया पर भी संतोष नहीं है, इसलिए संन्यास घर में। संन्यास का मतलब आज सब्जी नहीं बनल बा तो ठीक बा बेटा, जे बनल बा वही पर सब्जिया है, वैसा होता नहीं है। दांत नहीं रहे लेकिन थाली वापस हो जाता है। तो इसलिए 51 वन है, 52 सब वन है, 53। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो उसके बाद क्या है 59। 60 का मतलब क्या होता है 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69। फिर करने का एक बार भगवान मौका देते हैं अगर करने, लेकिन वहां भी हम लोग करना नहीं चाहते हैं। वहां नहीं गए तो उतना दिन 60 बन के रहे। ये बहुत बोलते हैं, आप चुप रहिए। ये भी सुन के दरवाजे पे मोह रहा, दिखता नहीं है लेकिन उल्लू भी बन के बैठे हैं। माला जाप नहीं, थोड़ा भी खड़बड़ हुआ के बा भैया कोई नहीं है, सब है पर भी दरवाजे में बैठ रहा है, कहीं पे बैठे रहते हैं लेकिन भगवान का भजन नहीं करते हैं। उस समय भी माया घेरे रहता है, करने का मौका। तो इसलिए हम चाहते हैं कि दूसरी की बिटिया जो हमारे घर में आगे आई है वो बिटिया जैसे रहे, और हमारी बिटिया दूसरे के यहाँ जाए वो बहू के जैसा नहीं रहे। ये कैसे? मुकुट कमरिया बहुतो नाच नचायो, चाबी इत्यादि दे देना चाहिए, और शरीर चलता रहे कि बाबूजी खेत कट रहा बाजाई खड़ा तो ठीक है। हम लोग तो परमात्मा के गोला मेरे
हाथी जैसा काम हो। इसलिए घर में परिवार में हमको आपको गणेश जी के जैसा रहना है। घर के मुखिया सारे संसार करना चाहिए। भाभी ने क्या कहा, भाई ने क्या कहा, पत्नी ने क्या कहा, देवर ने क्या कहा, बहन ने क्या कहा, सबके बात को बड़ा कान से सुनना चाहिए और उसको क्या करना चाहिए, बड़े पेट में पचा लेना चाहिए। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा, इसीलिए गणेश जी का पेट बड़ा। इधर समाज में परिवार में बात कहने लायक नहीं हो, उसको कहीं तो हमारी बहन तो तुम्हारे लिए कर रही झमेला का घर बताएगा क्या, दांत बताएगा क्या, यहाँ आता है तो नाक बताता है किसमें इसमें लागा। इसलिए खान पान भी विचार से करना है, जहाँ कहाँ नहीं खाना है। खाने जो भोजन जिसके हाथ से कर रहे हैं उसके भी संस्कार को देखना है, उसका संस्कार कैसा है, नहीं तो उसका संस्कार हम में आ जाएगा। तो खान पान भी ढंग से ही करना चाहिए। और कहते हैं कि मेरी यह आत्मकथा अत्यंत गुप्त एवं लोक और शास्त्र से परे की वस्तु है। तुम भगवान के अत्यंत प्रेमी हो, इसलिए मैंने तुम्हारे प्रति वर्णन कर दिया। नारद जी कहते हैं कि महाराज प्रहलाद जी ने दत्तात्रेय जी के परमहंसों के इस धर्म का श्रवण करके उनकी पूजा किया था, फिर अपनी राजधानी को चले गए। तो भगवान की कथा में हम आप रोज आवे। कल भगवान का जन्म होगा, आनंद का उत्सव होगा। 5 साढ़े 5 बजे हम इंतजार करते रहते हैं को तो भक्त आ गए, भगवान का दर्शन करना चाहते हैं वो आ गए। तो मैं कथा प्रारंभ करूं। सबरे निहार रास्ता आएंगे राम जी, सबरे निहार रास्ता आएंगे राम जी, सबरे निहार रास्ता आएंगे राम जी, सबरे निहार रास्ता आएंगे राम जी। मेरा विदन जीवन, मेरा विदन मेरा विदन जीवन आएंगे राम जी, सबरी निहार रास्ता आएंगे राम जी, सबरी निहार रास्ता आएंगे राम जी। अरे मेरा विदन जीवन, मेरा विदन जीवन आरती। आँखों से रोज अपने राहें गुहारती, आँखों से रोज अपने राहें गुहारती। आटे लगे न कोई, आटे लगे न कोई, मन है राम जी, आटे लगे न कोई, मल है राम जी। सबरी निहार रास्ता आएंगे राम जी, सबरी निहार रास्ता आएंगे राम जी। मेरा विदन जीवन, मेरा विदन जीवन।
हे देवी आप धन्य हो जो आपने राम कथा हमसे पूछी कि राम कौन है। तो आप लोग धन्य हैं, रोज कथा श्रवण करें तो हमें भी कुछ पुण्य मिले तो काशी जाए। और जब कभी समाप्त हो आश्रमी लोग आरती निकालेंगे, जो वो आपके पास में गया है उसमें आरती निकालो, उसी से रोज भजन भी पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से नाथ दे, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। शांति गीत पावन पुण्य पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से तार दे, भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तार दे। ये मधुर बोल जगमंत बोल सनमनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, और प्रभु महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तार दे, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तार दे, पापियों को पाप से है तार दे, पापियों को पाप से है तार दे। बोल 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 श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से तार दे, भरपूर गौरव करुणावतारम, सुधार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता जगता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः जस्ता त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। नीलाम्बुजस्य वल्गोपनाङ्गं, सीतासमारोपितमं भागं, बाणमहासायज्ञारुचापं, नमामि रामं रघुवंशनाथं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 बोलो राम राम राम। हरे राम श्याम राम श्याम 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 श्याम, बोलो हरे राम राम राम, हरे राम राम राम, हरे राम राम राम, राम 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 राम। लेके जाना लेके जाना लेके जाना लेके जाना, गलती में हरे लेके जाना रे हरे थोड़ा थोड़ा, लेके जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेके जाना रे हरे। प्रेम सूर्यास की आनंद की। तो टाइम तृतीय दिवस भागवत कथा श्रवण करने वालों की, प्रेम सूर्यास की आनंद की, धर्म की
अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गंगा मैया की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, आज की आनंद की जय हो, पांडे परिवार की जय हो, उनके माता पिता की जय हो, उनके गुरुदेव भगवान की जय हो, उनके सगे संबंधियों की जय हो, पास पड़ोस रहने वालों की जय हो, उपस्थित सब भक्तन की जय हो, उनके माता पिता की जय हो, उनके गुरुदेव भगवान की जय हो, जिनके मालिक आए हों कथा में उनकी जय हो, जो नहीं आए हों उनकी भी उनके बाल बच्चे की जय हो, सकल सका संतान की जय हो, उपस्थित सब भक्तन की जय हो, नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो जय जय श्री राम श्री राधे जय 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 श्री राधे ओम नमः जय जय श्री श्री राम